हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यूवाइब्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पर हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट हमने चैप्टर वाइज कवर किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर वाइज वो हमने कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक है, पहले जाकर उन्हें देख लो। आज हम शुरू कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो शुरुआत हम हमेशा की तरह एमसीक्यू से ही करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। An object is placed 20 सेंटीमीटर in front of a plane mirror। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसे प्लेन मिरर के फ्रंट में रखा गया है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। The mirror is moved 2 सेंटीमीटर towards the object। अब जो मिरर है वो उसको क्या किया है हमने, ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये मिरर है आपका, तो इस मिरर को हमने 2 सेंटीमीटर यहां से क्या करवाया है, मूव करवाया है। ओके, अभी जो डिस्टेंस बचा है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में ये क्या है, 18 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो हमें बताना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड द फाइनल इमेज सीन इन द मिरर। अब ये जो ओरिजिनल इमेज बन रही थी, देखो ओरिजिनल इमेज जो आपकी बन रही थी वो 2 सेंटीमीटर पे थी, ठीक है। और जो फाइनल है अभी आपने मूव कितना किया है, वो भी आपने 2 सेंटीमीटर मूव किया है। तो जो आपकी इमेज बनेगी, अब देखो हमें पता है प्लेन मिरर में क्या होता है, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या पता लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फाइनल ओरिजिनल एंड फाइनल इमेज सीन इन द मिरर। ओके, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। अब देखो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, तो ऑफ कोर्स क्या होती है, इंफिनिटी। मतलब आप जितना दूर दूर जाते जाओगे उतना फोकल लेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। देखो जब भी कोई लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है किस पे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो क्या होता है, जो लाइट बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, तो ए आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6। देखो अगर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए -0.6 विद अ कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस। तो ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना पड़ेगा। अब देखो माइनस यहाँ पे क्या क्लियर कर रहा है आपको, जो ये माइनस साइन है इससे क्या पता लग रहा है कि जो आपकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, ठीक है। तो जो डिमिनिश्ड इमेज आपकी बनती है वो किस केस में बनती है, बेसिकली जब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को रखते हो बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6 विद अ कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे बढ़ेंगे। अ रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ at an angle of incidence is 30। देखो एक मिरर है हमारे पास, ठीक है, यहां पे बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, 30 डिग्री है। तो मान लो कि ये 30 डिग्री पे आपकी ये फॉल हो रही है इंसिडेंट रे, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब आगे क्या बोला है इन्होंने, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक अ सेकेंड प्लेन मिरर PQ। अब मान लो कि यहाँ पे ये PQ है आपका और ये आपका QR है। अच्छा, ये मेरे को पता कैसे लगा कि ये ऐसे ही रखा हुआ होगा, तो देखो ये PQ है और ये QR है, तो ये QR, तो दूसरा मिरर ऐसे रखा हुआ है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब ये इसको स्ट्राइक करेगा, अब सेकंड मिरर को ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस मिरर के लिए PQ के लिए तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ये जो है दूसरा मिरर जो है इसके लिए क्या हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे होगी। तो ये जो एंगल है इसका ये क्या होगा, 30 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और ये बोल रहे हैं कि 90 डिग्री पे हिट कर रही है। ओके, प्लेस डाटा, ये जो मिरर है आपका ये 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। तो ये इसको हिट करेगी, तो ये यहाँ से जब पास होगी तो ये भी तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा है आपसे कि एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है सेकेंड मिरर का वो आपका क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 90 - 60 करोगे, बेसिक 90 - 30 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो, कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़, ओके, तो अभी हम चेक करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन क्या है, अ 10 mm लॉन्ग ऑल पेन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो हमें यहाँ मिरर कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। तो ये जो आपका है
ये हाइट दी हुई है आपकी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 mm, राइट। और दूसरा क्या दिया है हमें, अ 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पेन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आपको जो हाइट ऑफ द इमेज दी हुई है वो 5 mm आपको दी हुई है, राइट। और ये जो 30 है ये आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो कॉन्केव मिरर का केस है तो ये -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ निकालने से पहले आपको डिस्टेंस ऑफ द इमेज पता होना चाहिए, ठीक है, फिर हम निकालेंगे फोकल लेंथ। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ जो कंडीशन हमें दी हुई है, तो मैग्निफिकेशन हमें पता है क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज कितना दिया हुआ है हमें, 5। अच्छा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें mm में, तो ये कितना हो जाएगा, -300 mm, राइट। इसको कन्वर्ट कर लेना और कन्वर्जन ध्यान से देख लेना, सीधा सॉल्व करके मत आ जाना, ओके। अपॉन 10 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये आपका 300 अपॉन u, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं सीधा, और जाके वहां मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, u इधर आ जाएगा। तो u की वैल्यू अगर ध्यान से देखिए तो ये आ रही है आपकी -60। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस में ही आएगा बेसिकली। तो ये -60, u जो होगा वो माइनस में ही होता है ऑफकोर्स इसका। तो बाद में आप क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला यहाँ लगाओगे, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो वैल्यू सारी पुट कर लेंगे एक बार। तो 1/v कितना हो जाएगा, -30 प्लस 1/u कितना है, -60, ओके। तो फिर हमने यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -1, तो ये -3/60 हो जाएगा। तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो f आपका कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको कर लेना, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखेंगे। An object is placed 10 mm in front of a concave mirror। तो अगेन यहाँ पे बोला है कि कॉन्केव मिरर के फ्रंट में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका साइज क्या है, 10 mm है, which produces an upright image, that is erect image, the radius of the curvature of the image। तो radius of curvature हमें बताना है क्या होगा। अब देखो ये 10 mm पे रखा हुआ है, राइट। कहाँ रखा हुआ है, ये 10 mm पे रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बेसिकली है ये किस किस के बीच में रखा हुआ होगा, दैट इज जो आपका पोल है, ठीक है, और फोकस है, इसके बीच में कहीं रखा हुआ होगा। तो मतलब ये है कि फोकल लेंथ तो ज्यादा ही होगी ऑफ कोर्स, राइट। तो ज्यादा ही होगी तो इस केस में क्या होगा, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो क्या आएगा, मोर देन 200 mm, राइट। तो ये आंसर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 200 mm। आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल साइज। अब देखो किस केस में जो कॉन्केव मिरर है वो एक्चुअल साइज से लार्जर इमेज बनाता है, ओके। तो किस केस में बनाता है, आपने केसेस पढ़े थे, राइट। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब इमेज को रखा जाता है तो वो क्या बनाता है, लार्जर इमेज बनाता है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल इमेज, ओके। अगला देखेंगे, which position of the object will produce a magnified virtual image if a concave mirror of focal length 15 cm is being used। अब देखो फोकल लेंथ जो है वो आप क्या यूज कर रहे हो, 15 सेंटीमीटर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि आपका u क्या होगा, ठीक है, पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा। तो सिंस यू नो दैट concave mirror forms virtual image, okay, if object is placed between the focus and the pole of the mirror, okay। तो इस केस में अब देखो ये क्या है, 15 दिया हुआ है, राइट। अब इससे बड़ा तो इसके बियॉन्ड तो आप इसको नहीं रख सकते, तो कम क्या है, 15 से कम है 10, ओके। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो बताना है आपको कि करेक्ट रे डायग्राम क्या होगा। तो ये तो ठीक है, पोल से पास हो रहा है तो वहीं से डायरेक्टली पास हो जाएगा। अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होगा, अगर फोकस से पास हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये कोई केस हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये कोई रूल नहीं था। तो आपका जो आंसर है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 11th क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉन्केव मिरर गिव्स वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। अब देखो कॉन्केव मिरर आपको क्या दे रहा है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज दे रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इमेज इज स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में जो देखो ये वाला केस कब बनता है, जब आपका जो
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ओके, तो कब ये केस बनता है, कब वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है एंड एनलार्ज, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आगे बढ़ेंगे, 12th क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर। अब देखो यहाँ पर मीडियम ए से मीडियम बी में एक लाइट रे जा रही है, तो हमें बताना क्या है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मीडियम बी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ए के कंपैरिजन में क्या होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे लाइक मीडियम बी से क्या हो रहा है, ए की तरफ हमें बताना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो यहाँ देखो ये जो है आपका, ये जो लाइट रे है ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये होगा डेंसर मीडियम आपका। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम। अब रेरर मीडियम में जो वेलोसिटी होती है आपकी वो क्या होती है, ज्यादा होती है, ये v1 मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ v2 मान लेते हैं। अब रेरर मीडियम में जो आपकी वेलोसिटी है, रे की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू v1। तो यहाँ पर जब हम लेंगे, यहाँ देखो v1 बाय v2, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो v2 है ये क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, राइट। तो ये n की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू है बेसिकली ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगी। ओके, तो n जो है वो ग्रेटर है देन 1। आगे बढ़ेंगे, 13 क्वेश्चन चेक करेंगे। देखो, टू बिग मिरर्स A एंड B आर फिटेड साइड बाय साइड ऑन अ वॉल। देखो दो बड़े बड़े मिरर्स हमने लगाए हैं साइड बाय साइड वॉल पे। अ मैन इज स्टैंडिंग एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ही कैन सी द इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस इन बोथ द मिरर्स। अब दोनों में उसे अपने फेस का जो इमेज है वो कैसी दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है। when the men start walking toward the mirror, अब जैसे जैसे वो मिरर के पास जा रहा है, he finds that size of his face इन मिरर ए गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब देखो ए में जो उसका फेस का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इनलार्ज होता जा रहा है, बट द मिरर बी रिमेन्स द सेम, मतलब बी में क्या है, बिल्कुल सेम है। अब देखो बी तो क्लियर हो गया कि प्लेन मिरर की बात हो रही है, बी में क्या बात हो रही है, प्लेन मिरर की। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जैसे जैसे आप पास जा रहे हो वैसे वैसे उसका फेस का जो शेप है वो क्या हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। तो इनलार्ज किस केस में होता है आपका, बेसिकली कॉनकेव मिरर के केस में होता है, जैसे जैसे आप पोल के पास जाते हो। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए इज कॉनकेव एंड बी इज प्लेन। ओके, आगे बढ़ेंगे। अ बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू होल ए एंड बी। अब देखो ये ए है और बी है अब ये जो लाइट्स है ये इंसिडेंट है इस पे। ओके, ये इस तरीके से पास हो रही है और पैरेलल पास हो रही है। ओके, एंड इमर्जेस आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल सी एंड डी, और सी और डी से क्या हो रही है, बाहर जा रही है रिस्पेक्टिवली, शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्या रखा हुआ होगा, देखो यहाँ कन्वर्जन और डाइवर्जन का सीन तो है नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बस लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो जा कैसे रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, फिर वो पैरेलल पास हो रही है। तो मतलब ओरिजिनल पाथ कुछ ये था, जहां ऐसे रही है, तो यहां से ये क्या हो रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है आपका। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सेम यहाँ पर भी यही हो रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या रखा हुआ होगा, अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, 15 क्वेश्चन देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरेलल ग्लास स्लैब। देखो यहाँ पर ये जो ग्लास स्लैब रखा हुआ है इसके परपेंडिकुलर लाइट पास हो रही है। ठीक है, लाइक नॉर्मली पास हो रही है। द रे ऑफ लाइट, अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या होगी, देखो किसी एंगल पे तो ये नहीं फॉल हो रही है, इस पे क्या हो रही है, 90 डिग्री पे फॉल हो रही है, तो इस केस में ये रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है। ओके, सो डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 16 देखेंगे। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम एक्स टू मीडियम वाई। अब एक रे ऑफ लाइट है जो मीडियम एक्स से मीडियम वाई में जा रही है। नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स इफ द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ वाई मीडियम एट एन एंगल ऑफ। अब देखो रिफ्लेक्शन किस केस में नहीं होगा, अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था वही है ये। ठीक है, तो जब आप उसे नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पर फॉल करवाओगे तो उस केस में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। ओके, 17 क्वेश्चन देखेंगे। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जनरली। अब देखो जब भी आप लिक्विड को हीट करोगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, लाइक हीट मिलते ही वो लूज हो जाएंगे, मतलब वो इधर उधर भागने लगेंगे। ठीक है, तो उस केस में जो मीडियम है वो आपका क्या होता जाएगा, रेयरर होता जाएगा। ओके, अब रेयरर होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, उसका डिक्रीज हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल। अब देखो जो
रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल में, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो उसका जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, आगे बढ़ेंगे, असर्शन और रीजंस पे आते हैं। ओके, आपको पता है ये 4 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, दैट इज ए में क्या होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या होता है, दोनों ही ट्रू होते हैं बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी जो होता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, एंड जो डी है आपका वो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या दिया हुआ है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो देखो, मिरर जब हम कट करते हैं तो एक स्फीयर में से, जैसे यहां से हमने कट किया, ये मिरर कट कर लिया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये हमने कॉनकेव मिरर यहां से कट कर लिया, तो बेसिकली ये मिरर का पार्ट नहीं होता, ये क्या होता है। अब देखो, इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लाया करेगा, जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है वही इसका सेंटर होगा मिरर का। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर का पार्ट नहीं होता, उसके बाहर होता है। आगे देखते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। बिल्कुल, अभी जो बात मैंने समझाई सेम बात है, तो बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आगे बढ़ेंगे, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही है, जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास करवाते हो तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अगला क्या है, द इंसिडेंट रेज फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू गेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली जो इंसिडेंट रे है वो फॉल होगी जब मिरर पे अलोंग दी नॉर्मल, तो वो टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, तो ये अगेन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब ये जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल होती है टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ेंगे, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस लाइक एयर ग्लास इंटरफेस और ग्लास एयर इंटरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। बिल्कुल ठीक बात है ये भी, ठीक है, तो ये भी अगेन ए हो जाएगा और ये आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। आगे बढ़ते हैं, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब एक रे ऑफ लाइट है जो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, मीडियम स्लोज डाउन। अब देखो, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और वैसे भी और ये क्या हो रही है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम इट स्पीड अप। अब देखो, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, पार्टिकल्स लाइक लूजली पैक्ड होंगे। ओके, तो उस केस में क्या होगा, लाइट को ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा मॉलिक्यूल से, वो डायरेक्टली स्पीड में जा सकती है, एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो ये बात ठीक है आपकी, चलो ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट हाई होती है रेयरर मीडियम में देन दी डेंसर मीडियम। तो क्या ये वाली बात ठीक है? देखो, लाइट जब भी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल है आपका, तो ये कैसे बेंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो स्पीड अप हो रही है लाइट एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब डेंसर से रेयरर में जा रही है तो क्या ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है? तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। आगे क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयरर मीडियम, ये बात ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए इन्होंने ठीक कहा है। ओके, तो ये देखो, ए गलत है लेकिन आर सही है। ओके, 23 क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी अ वर्चुअल इमेज बाय आई। देखो, क्या वर्चुअल इमेज को हम आई से नहीं देख सकते? तो देख सकते हैं, ऑफ कोर्स, वर्चुअल इमेज देखी जा सकती है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, नॉट बोला है इन्होंने, राइट। आगे बढ़ते हैं, द रेज दैट सीम्स टू एमिनेट फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज डू नॉट इन फैक्ट एमिनेट्स फ्रॉम द इमेज। क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो ए है वो गलत हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा, सॉरी, आर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम करने वाले हैं बेसिकली केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। देखो, हमें पता है जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, जब वो क्या करते हैं, अलग अलग तरह की इमेजेस बनाते हैं जब उन्हें अलग अलग लोकेशन पे रखा जाता है। तो when the image is formed on screen the image is real, and when the image does not form on screen the image is virtual। बिल्कुल, when the two reflected rays meet actually the image is real, and when they appear to meet the image
इज वर्चुअल। जब एक्चुअली मिलती है तो वो रियल इमेज बनती है, जब लगता है कि मिल रही है बट एक्चुअल में मिल नहीं रही होती तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है आपकी। अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। देखो ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्केव मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। A convex mirrors always form a virtual erect and diminished image. A concave mirror is used as doctor's head mirror to focus light on body parts like eyes, ears, nose, etc. to be examined because it can form erect and magnified image of the object. Okay. The convex mirror is used as rear view mirror in automobiles because it can form a small and erect image of an object. अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जरा चेकआउट करते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर द इमेज इज फॉर्म। देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रखते हो ऑब्जेक्ट को या वहां से लाइट रे पास हो रही होती है तो उस केस में जो आपकी इमेज है वो कहाँ बनती है, मतलब कैसी बनती है, तो इट इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज की बनती है। ओके आगे बढ़ेंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, नो मैटर हाउ फार, कितनी भी दूर आप खड़े हो जाओ तो आपकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है और प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, तो आपका जो डी ऑप्शन है आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर। अब देखो एक बच्चा है मैजिक मिरर के सामने खड़ा हुआ है जहां पे आपका कहीं फेस बड़ा दिखता है, कभी आपकी बॉडी चौड़ी दिखती है, राइट। शी फाइंड्स the image of her head bigger, the middle portion of the body is same size and that of legs small। अब उसका head तो बहुत बड़ा दिख रहा है, जो आप उसकी बॉडी है मिडिल बॉडी है वो एग्जैक्ट साइज में दिख रही है और जो उसके पैर हैं वो बहुत छोटे दिख रहे हैं। सो द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर द मैजिक मिरर फ्रॉम द टॉप। अब हमें टॉप से बताना है कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे। तो देखो बिगर इमेज बन रही है उसकी हेड की, तो बिगर इमेज किसमें होगी, कॉन्केव मिरर में। सेम बन रही है तो प्लेन मिरर होगा और जो उसका बॉटम है वो क्या है, छोटा दिख रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। टू गेट, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। टू गेट एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वन कैन यूज। अब देखो इमेज हमें लार्जर चाहिए एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो क्या यूज करना चाहिए किसी को भी, ओके तो लार्जर इमेज चाहिए मतलब कॉन्केव मिरर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं होगा, अ कॉन्केव मिरर बट नॉट अ कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये सही हो जाएगा। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या देता है, एक वाइडर व्यू देता है, क्योंकि उसमें इमेज छोटी बनती है तो आपको ज्यादा एरिया कवर वो कर लेता है, ठीक है, आपको ज्यादा चीजें दिखती है पीछे की। बिकॉज रीजन क्या है इसका, द इमेज फॉर्म्ड इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस कैन बी सीन। बिल्कुल सही बात है ये। द इमेज फॉर्म्ड इज मच क्लोजर टू द मिरर। अब जो इमेज फॉर्म हो रही है वो क्लोजली मतलब आपको पास दिख रही होती है वो, ठीक है। तो जैसे देखा होगा जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसके अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर ही यूज किया जाता है, तो बोला जाता है कि जो पीछे व्हीकल है वो आपको क्लोज दिख रहा है एज कंपेयर टू जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ओके। तो बोथ ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा, तो दोनों ही सही है, बेसिकली ये आपका आंसर होगा। अब अगला पैसेज देखते हैं क्या दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ करना है, 5 का नहीं करना है, हम तो खैर 5 ही करेंगे। सो द लेंसेज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट लोकेशन। सेम बात है, जो लेंस होते हैं, जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनाते हैं व्हेन प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस, ओके। व्हेन a ray is incident parallel to the principal axis, then after refraction it passes through the focus and appear to come from the focus, okay। कहाँ से, जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहाँ से पास हो रही होती है, फोकस से, और ऐसा दिख रहा होता है कि फोकस से लाइट आ रही है। When a ray goes through the optical center of the lens, it passes without any deviation। और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होती है, जैसे लेंस है, मान लो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर रे पास हो रही होती है तो यहीं से ही सीधी पास हो जाती है, कोई डेविएशन यहाँ नहीं होता। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म, ठीक है, उस केस में कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम इंफिनिटी टू फोकस द इमेज मूव्स
अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। देखो जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से फोकस की तरफ ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, हमारी इमेज भी क्या होती है, उसी तरीके से फोकस से दूर 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 जाती रहती है। ओके, ऑल्सो द साइज ऑफ द इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग, साइज भी बढ़ता जाता है एंड द इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, so a concave lens always give a virtual erect and diminished image irrespective to the position of the image. okay, तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज ही देता है। इसमें बेसिकली दो ही केसेस बनते हैं। तो पहले देखते हैं क्या है। द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो उस केस में उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, याद करो कहाँ बनती थी, कुछ याद आ रहा है? हाँ, फोकस पे, बिल्कुल ठीक है, तो एट फोकस बनती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज। देखो कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा जो इमेज आपकी बनती है वो बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो फोकस पे जब आपका जो ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है तो उस केस में इमेज का साइज क्या होता है, उस केस में क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड। ओके, उस केस में क्या बनेगी आपकी इमेज, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो 2f पे रखा हुआ है ये, ठीक है, दैट इज कुछ इस तरीके से है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, राइट, ये f हो गया आपका और ये 2f हो गया। तो 2f पे अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, सो द लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज का लोकेशन क्या होगा, टू द अदर साइड ऑफ द 2f। ठीक है, यहीं पर आपकी जो इमेज है वो बनेगी, यहां पे बनेगी। तो ये हो जाएगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, एट 2f ऑन द अदर साइड। एट विच लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज फॉर्म्ड। अब हमें लोकेशन बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका लोकेशन क्या होगा, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, याद रखना है। तो देखो आप कहीं भी एनीवेयर बिटवीन द सेंटर एंड इंफिनिटी जब आप रखते हो तो जो आपकी इमेज बनती है वो बनती है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। अब जो करने वाले हैं ये सारे लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना होता है, आंसर आपको तरीके से लिखना पड़ता है। जो चीज पूछी गई है, जो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वही लिखना है। आपसे मिरर के बारे में पूछा गया है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा गया, वही लिखो। आपको कुछ और चीजें ऐड नहीं करनी है। जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है क्वेश्चन की, आपको बस वही लिखना है, ठीक है। अननेसेसरी चीजें लिखते हो फिर मार्क्स कटते हैं और टीचर उसको काट देता है फिर पूरा, राइट। तो चलो देखते हैं। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताने हैं। तो देखो पहली चीज क्या होती है कि जो इमेज डिस्टेंस होता है ना और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो ये फर्स्ट तो यही हो गया कि जो इमेज डिस्टेंस इज सेम एज दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे क्या है, इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। आगे इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज भी सेम रहता है, आपका जितना साइज आपको दिख रहा है, आप जो ओरिजिनल हो, जो आप शीशे में देख रहे हो, शीशे में भी आपको वैसे ही दिखेगा, इमेज भी वैसी ही बनेगी। इमेज फॉर्म इज लिटरली इन्वर्टेड। अब देखो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेफ्ट आपको राइट दिखता है और राइट आपको लेफ्ट दिखता है। यहाँ से क्वेश्चन वो एम्बुलेंस वाला भी बनता है, ठीक है। एम्बुलेंस जो है वो लाइक उल्टा करके उसे क्यों लिखा जाता है, ताकि जो आगे गाड़ी जा रही है आपकी, उसको उसका जो रियर व्यू मिरर है उसमें इमेज क्या है, सीधी दिखे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex lens। अब convex lens से एक ray of light है जो पैरेलल जा रही है, देखो ये पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो इसका हमें पूरा बनाना है और एंगल्स भी यहाँ पे मार्क करने हैं, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कहाँ से पास होता हुआ दिखाई देगा आपको, फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा, बट ये क्या हो जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। If the image formed by a spherical mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished। अब एक spherical mirror है तो जितने भी positions पे आप ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश बनेगी। अब बताओ किस तरह का मिरर है ये, what type of mirror is it? Draw a labeled ray diagram to support your answer। अब यहाँ पे spherical mirror की बात की गई है, ठीक है। तो कौन सा मिरर होता है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज देता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर है आपका वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और आपको फिर क्या करना है, ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। फिर आपको ये जो आपका आंसर है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको ये एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये सारे जो लेक्चर्स है ना ये पहले कवर किए जा चुके हैं, डायग्राम्स बनाने सिखाए हैं मैंने, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स हमने बहुत सारे किए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ऑलरेडी। तो वीडियो आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स और सारा कुछ हमने करवाया हुआ है, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, किसी में भी मिरर्स के न्यूमेरिकल्स हैं आपको और लेंस के न्यूमेरिकल्स है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे हमने अलग अलग न्यूमेरिकल लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, तो यहाँ देखो 29 क्वेश्चन देखेंगे। AB and CD, टू स्फेरिकल मिरर्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अ होलो स्फेरिकल बॉल विद इट्स सेंटर O। अब ये देखो सेंटर O है, ये एक मिरर दिया हुआ है, दूसरा ये मिरर दिया हुआ है, डायग्राम आपको दिया हुआ है। इफ आर AB इज 1/2 ऑफ आर CD। अब ये जो AB है ये क्या है, 1/2 है, मतलब हाफ है इसका CD का। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, तो इनके फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा ये आपको बताना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग टू मिरर्स विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एंड वाई। तो वर्चुअल इमेज कौन बनाएगा ये हमें बताना है। अब देखो फोकल लेंथ आपको निकालनी है, तो फोकल लेंथ आपको पता है क्या होता है, r/2, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, ठीक है। तो आपको पता है सिंस बोथ द मिरर्स हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम ही है। सो देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ द टू मिरर विल बी सेम। तो फोकल लेंथ क्या होगी इन दोनों की, सेम होगी, राइट। तो f1 बाय अगर f2 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा r1/2 और r2/2, ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1/1। तो जो आपका यहाँ पे वैल्यू होगी वो आएगी 1/1। सो सिंस वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय, वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। सो द मिरर AB विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन देखो क्या है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3। अब ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है जो मिरर है वो +3 है। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। अब इस वैल्यू को हमें एनालाइज करना है और बताना है कि किस तरह का ये मिरर है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर से लाइक ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन होगा वो बताना है। और हमें यहाँ पर रे डायग्राम बनाना है टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। अब इस केस में किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा वो हमें बताना है। तो पहली बात तो इसको एनालाइज कर लेते हैं। देखो सिंस इट्स पॉजिटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है तो ये हमें समझ आ रहा है मिरर का केस है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है तो इमेज यहाँ पर कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, राइट। सो सिंस द इमेज इज मैग्निफाइड और +3 है तो मतलब मैग्निफाइड ही है। सो द मिरर इज कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया। आगे, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर एज शोन। अब देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है पोल एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी, बियॉन्ड द मिरर, ओके, बैक साइड ऑफ द मिरर, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका सेकेंड केस हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन अ रे ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो आपको केसेस दिए हुए हैं उस केसेस पर आपको क्या बनाने हैं, रे डायग्राम्स बनाने हैं। सो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इंसिडेंट ऑन इट। अब सी से पास हो रही है लाइट और मिरर कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास हो रही होती है, लाइट ऑफ रे पास हो रही होती है, तो वहीं से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ओके, अगला क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट इट अपीयर्स टू फॉल ऑन फोकस, राइट। तो कहीं यहां पर देख लो इस तरीके से ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इंसिडेंट ऑन इट। फोकस से पास हो रही है, पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी तो क्या होगा, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो ये केसेस आपको ड्रॉ करने हैं। आगे बढ़ते हैं, 32 देखेंगे क्या है। A concave mirror is used for image formation for different position of an image. Okay, concave mirror का यहाँ यूज किया जा रहा है to form different position of image. What inferences can be drawn from the following
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम दी पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब देखो कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ है आपका वो क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहली चीज आपको बतानी है पोजिशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। दोबारा बता रही हूं मैं कि इस तरह के क्वेश्चंस हमने अपने लेक्चर्स में कवर किए हैं, तो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल्स में, देखो न्यूमेरिकल्स तो आने ही हैं, ठीक है, और 100% आने ही आने हैं, तो आपको अच्छे से आना चाहिए इसको सॉल्व करना, राइट। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। तो अकॉर्डिंगली देखो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे इसे। आपका फोकल लेंथ -15 है और यू आपका क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज -10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ देखना, देखो क्या लिखा हुआ है आगे, दस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन द, यहां से ही समझ आ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो ये जो केस है इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो कि फोकस और पोल के बीच में जब होता है तो इमेज कैसे बनती है, राइट। सो यहाँ पे अब सब कुछ बताना है हमें। द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। द साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली एनलार्ज, इस केस में तो हाईली एनलार्ज ही बनती है। द नेचर ऑफ द इमेज, और इस केस में जो नेचर होता है इमेज का वो क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। यहाँ से आप वी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, फिर भी आप ये सब कुछ बता सकते हो, राइट, सॉल्व कर सकते हो प्रॉपर्ली। आगे बढ़ते हैं। अ कॉनकेव मिरर हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब ये जो 4 सेंटीमीटर है ये आपको क्या दिया हुआ है, बताओ क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंस ये एक्सिस के ऊपर होता है हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आपको जो इमेज का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, फोकल लेंथ आपको दी हुई है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ये यू सिंस आपका कितना आ रहा है, -60 सेंटीमीटर आ रहा है, तो यहां से यू के बाद आप क्या कर सकते हो, देखो हाइट ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन हमें पता होता है कि क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिरर के केस में -v/u होता है, ओके। जैसे आप वैल्यू सारी यहाँ पर रखोगे तो ये आएगा -2 सेंटीमीटर। अब देखो नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, देखो साइज ऑफ द इमेज तो बेसिकली यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं लाइक नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से आप क्या समझ सकते हो, जो इमेज है आपका वो कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 34 देखेंगे क्या है। The image of a candle flame placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole। अब देखो जो आपका इमेज बन रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जो है वो -30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। और जो आपका उसका इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो वी आपका कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ क्या क्या बताना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, नेचर क्या होगा मिरर का, ये फोकल लेंथ बतानी है। एंड इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर, अगर हाइट ऑफ द फ्लेम आपको क्या दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो फाइंड द हाइट ऑफ इट्स इमेज, हाइट ऑफ इट्स इमेज बतानी है हमें। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज -20 बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। उसके बाद फोकल लेंथ हमारी आ गई है, उसके बाद आप मैग्निफिकेशन निकालोगे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपकी आ रही है -2, और यहीं से आप क्या कर सकते हो, हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हो जो कि आ रही है -4.8 सेंटीमीटर। तो देखो अब ये जो इमेज है ये क्या होगी, आपकी रियल होगी, देयरफॉर जो मिरर है आपका वो कैसा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, राइट। हाइट आपकी आ गई है 4.8 सेंटीमीटर, और जो इमेज है आपकी वो क्या बन रही है, एनलार्ज एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज, ओके। आगे बढ़ेंगे। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 centimeter in front of a mirror। अब देखो मिरर के फ्रंट में एक स्क्रीन रखी हुई है, उसके ऊपर आपको इमेज बनानी है जो कैंडल फ्लेम है उसकी, बाय कीपिंग द फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, 12 सेंटीमीटर पे रखा है पोल से। तो सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज, किस तरह का मिरर उसे यूज करना चाहिए, ठीक है। देखो बड़ी इमेज बनानी है आपको, आपका ऑब्जेक्ट ये है, डिस्टेंस ये है, ठीक है, इमेज आपको
ये आपका मिरर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, कॉनकेव मिरर यूज करना होगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इमेज। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। अब यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो -v/ub होता है, तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बी -4। आगे हमें क्या करना है, रे डायग्राम बना के दिखाना है, लाइक किस तरह का इमेज फॉर्मेशन इस केस में होगा। तो इस केस में किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होगा, सो द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ रहा है आपका 36 सेंटीमीटर आ रहा है। तो मतलब क्या है इसका, देखो ये आपका यहां से यहां तक ये क्या रखी हुई थी, स्क्रीन यहां रखी हुई थी, ठीक है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है, तो आपकी इमेज माइनस करके अगर हम देख रहे हैं तो कहां बन रही है, समथिंग लाइक कुछ इतने डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड 4/3। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है आपको ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। अब आपको एक और चीज यहाँ दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। जो ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना दिया है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर यहाँ पे क्या है, बेसिकली मीडियम है, तो वही हमें यहाँ निकालना है। तो फर्स्ट केस हम लेंगे, जैसे यहाँ फर्स्ट केस लिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ पे हमने v ले लिया है। तो देखो सिंस वी नो दैट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, जो मीडियम है ये क्या है, हमारे पास ग्लास है। तो यहाँ पे हमें बस वैल्यू रखनी है, तो ये हमें दिया हुआ है 3/2। एयर की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें निकालना है यहाँ, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें दिया हुआ है ये, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू यहाँ कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पर देखो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो सिंस यहाँ आप वैल्यूज पुट करोगे, जब अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको यहाँ से पता चली गया था, ठीक है, ये आप पुट करोगे, और मीडियम जो कि वाटर है यहाँ ये v निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। तो ग्लास और वाटर ये दिया हुआ है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होगा स्पीड ऑफ लाइट, ओके, और वाटर में क्या होगा। तो सिंस ये भी सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, तो ये जो है ये थोड़ा सा गलत यहाँ हो गया है, दैट इज 4/3 और ये हो जाएगा 3/2। तो सेम आपको देखो सी क्या है यहाँ आपका स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, एंड वी क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ओके। तो ग्लास के लिए जब हम निकालेंगे तो ये C/Vg हो जाएगा। जब आप C निकालोगे यहाँ से तो ये कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी। सिंस ये जो वैल्यू आई है आपकी C की वैल्यू जो आई है, इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब देखो ग्लास विद वाटर जब निकालोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें यहाँ वेलोसिटी किस में निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज वाटर, राइट। वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ये आपका वाटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। चेकआउट कर लेना है इसे एक बार ठीक से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। देखो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 1.5 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको दिए हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। इन विच मीडियम डज लाइट ट्रैवल फास्टर। अब हमें बताना है कि किस मीडियम में लाइट फास्टर ट्रैवल करेगी, और हमें रेशियोज भी कैलकुलेट करने हैं ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडिया। ओके, तो देखो हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि हमें दिया है 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दैट इज 1.33। तो सिंस वी नो द फॉर्मूला लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आप वैल्यूज को लिखोगे, राइट। अब हमें बताना है कि किसमें ज्यादा ट्रैवल मतलब फास्ट ट्रैवल करेगी। तो हमें पता है सिंस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो द लाइट विल ट्रैवल फास्टर इन ऑप्टिकल रेयर मीडियम। देखो ऑप्टिकल रेयर मीडियम में क्या करेगी, वो फास्ट ट्रैवल करेगी। ऑप्टिकल रेयर मीडियम जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस केस में, ज्यादा हो जाएगी, दैट इज वाटर, राइट। अकॉर्डिंगली देखो यहाँ पर जब हम निकालते हैं वेलोसिटीज लिखते हैं हम, जैसे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ये VW बाय वाटर अपॉन Vg, ठीक है। और इस तरीके से लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइक वाटर अपॉन
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन ग्लास। अब वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करोगे तो रेशियो आ ही जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको दी ही हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी का रेशियो आपका आ जाएगा vg/vw, इस तरीके से नीचे लिखना है। ओके, अब ये 1.5, अब ये क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया, कैंसिल आउट तो ये होने वाले नहीं है, तो ये यही इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 38 देखेंगे। वाटर हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड एल्कोहल हैज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.36। तो विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से ऑप्टिकली डेंसर क्या होगा। देखो, एल्कोहल जो है यहाँ पर वो क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, हायर है एज कंपेयर टू द वाटर। ओके, सो वी लाइक व्हेन वी कंपेयर टू मीडिया, द वन विद लार्जर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड द ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर एज द स्पीड ऑफ लाइट लोअर इन दिस मीडियम। ओके, आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ट्रैवल पासिंग थ्रू ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू एल्कोहल। अब वाटर से एल्कोहल में जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको शो करना होगा। तो देखो, जो वाटर था आपका वो क्या था, ऑप्टिकली डेंसर था या रेयर था। सो जब हम कंपेयर कर रहे थे तो वी कैन से दैट वाटर इज ऑप्टिकली, देखो इस केस में जो लाइट है वाटर के केस में ये क्या है, रेयर मीडियम है। ठीक है, वाटर क्या है, रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाती है तो ये क्या होती है, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। तो स्नेल्स लॉ से हमें पता ही है, तो साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर। ओके, तो इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एल्कोहल अपॉन वाटर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप वैल्यू को लिख सकते हो, और ये वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा। तो साइन आई जो है साइन आर की, मतलब इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ेंगे, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ क्या होता है, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस ऑफ द लेंस। ओके, आगे आपको क्या करना है, अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। किसकी बात हो रही है, यहाँ एक डाइवर्जेंट लेंस की बात हो रही है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो देखो, फोकल, पहली बात तो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं ये, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगी, वी भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यू निकाल सकते हो, यू आपका आ रहा है -30 सेंटीमीटर। और जैसे ही माइनस यू आप निकाल लोगे उसके बाद आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाकर क्या निकाल सकते हो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। सो इमेज का साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या करना था हमें रे डायग्राम बनाना है इस सिचुएशन के लिए, जो सिचुएशन है इसके लिए। तो देखो, फोकल लेंथ हमारी क्या थी, 30 थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोकस पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, 5 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है, जब ये यहाँ से पास होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन बिटवीन समवेयर। अब इमेज क्या, देखो इमेज क्या था, देखो ये इसका आधा है जस्ट, तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो इमेज है वो कहाँ रखी होगी, फोकस पे, ताकि जो इमेज है वो क्या बने, जस्ट हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो ये 30 है तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको क्या स्टेट करना है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को आपको यहाँ जो भी लॉज है उसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। अगर स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ये है, सो द फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ दिस। तो आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है with which light travels with the speed of this। तो पहले तो बात करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन आई अपॉन टू द रेशियो ऑफ द साइन आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इज कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, ये हो गया आपका, इसे स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। आगे बढ़ते हैं, आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ था
उसमें आपको स्पीड ऑफ वैक्यूम दिया हुआ था और स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ था, तो आपको क्या निकालना था, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, तो दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका ये आंसर आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। 41 देखेंगे क्या है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है पहले आपको ये बताना है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय अ लेंस। ओके, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर होती है। ओके, अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब एक स्टूडेंट है जो लेंस यूज कर रहा है, इसकी फोकल लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर है, एंड अनदर इज -20 सेंटीमीटर। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। तो फोकल लेंथ हमें पी क्या, पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f होता है और इट शुड बी इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ ए क्या हो जाएगा +40 सेंटीमीटर और इसका है -20। जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह की वैल्यूज आएंगी। तो ए क्या है आपका कन्वर्जिंग है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और बी क्या है आपका डाइवर्जिंग है, दैट इज कॉन्केव लेंस। तो देखते हैं, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अब देखो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड आपको इमेज बनानी है। फर्स्ट होनी चाहिए रियल एंड सेकंड क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यूज करना है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। एंड मार्क द पोजिशंस, ऑप्टिकल सेंटर जो है वो O मार्क करना है, देन F और 2F आपको वहां मार्क करना है। तो फर्स्ट देखेंगे, देखो पहला केस जो है रियल इमेज, देखो मैग्नीफाइड रियल इमेज कब बनती है, जब हम जो ऑब्जेक्ट है उसे 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं। ओके, तो इससे आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, रे डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कैन बी ड्रॉन एज। देखो इसको हम कैसे बना सकते हैं, जब आप F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस टाइम पर क्या बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है और कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो आप ये इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये डायग्राम्स जो है ना वो आपको लाइक प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाने हैं तभी ठीक बनेंगे, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। अब देखो इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, विद द मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज 60। तो जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस आपको 60 दिया हुआ है। सो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ यहाँ निकालनी है लेंस की। आगे क्या बोला है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस। अगर ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने 20 सेंटीमीटर जो आपका लेंस है उसकी तरफ हमने उसको कर दिया, सो वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म। तो इमेज कहाँ बनेगी, स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ओके, तो पहला देख लेते हैं कि पहली जो चीजें हमें बोली हुई थी वो देखो, मैग्निफिकेशन आपको -1 दिया हुआ था। अभी जो माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज आपकी बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है। ओके, एंड 1 क्या शो कर रहा है, इट इज ऑफ द सेम साइज। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए, 2F पे ही रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ देखो 2F पे ही इस तरीके से रखा हुआ है। हाँ, 2F पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, वो हमें क्या दिया हुआ था, फोकल लेंथ हमें निकालनी थी ना। तो ये देखो ये हो जाएगा, ऊपर देख लेते हैं एक बार। बोला क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 60। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो आपका देखो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 50। तो जब आप F काउंट करोगे लाइक ऑप्टिकल सेंटर से ये F, ठीक है, देन इस तरीके से, तो ये जो 4F है वो आपका क्या हो जाएगा 60। तो F की वैल्यू क्या आएगी आपकी 15 सेंटीमीटर आएगी। सो इफ ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड लेंस, अगर ऑब्जेक्ट को आपने 20 सेंटीमीटर आगे कर दिया है, देन द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो 20 सेंटीमीटर आगे ले आए हो, ठीक है, तो देखो ये फोकल लेंथ तो ये 20 है, अगर 20 सेंटीमीटर आगे ले आए हो तो ये इसके कहीं बीच में ही आएगा, राइट। अब इससे जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इरेक्ट होती है और क्या होती है, एनलार्ज होती है। तो इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। आगे बढ़ेंगे, 44 देखेंगे, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। अगेन सेम क्वेश्चन है, फोकल लेंथ क्या होती है वो बताना है। आगे आपको न्यूमेरिकल दिया है, अ डाइवर्जेंट लेंस हैज अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। डाइवर्जेंट लेंस क्या होगा यहाँ पे, या डाइवर्जिंग लेंस क्या होगा आपका, बताओ। डाइवर्जिंग कॉन्केव और कॉन्वेक्स, concave lens. Okay, at what distance should an object of height 5 cm from a optical center of the lens be placed so that its image is formed 15 cm away from the lens? Size of the image यहाँ पे आपको बताना है। आपको focal length दी हुई थी, size of the image दिया हुआ था और height of the object दिया हुआ था।
इस तरीके से आप u निकाल लोगे यहां से, ठीक है। u आने के बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली हाइट ऑफ द इमेज यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आ गया तो देखो साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। यहाँ आपका फोकल लेंथ क्या था, अब यहाँ थोड़ा कंपेयर करते हैं, फोकल लेंथ क्या था, 30 था। इमेज जो बन रही थी वो आपकी 15, मतलब इसके जस्ट हाफ पे बन रही थी। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, बताओ, फोकस में ही रखा होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द इमेज बिटवीन एफ एंड ओ, राइट। तो ये डायग्राम आपका हो गया। तो कॉनकेव लेंस का डायग्राम इस तरीके से आप बना दोगे, दैट इज डाइवर्जेंट लेंस। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूमेरिकल उसी तरीके से पूछा हुआ है, कहीं ये सेम ही तो नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन है आई थिंक। चलो ये तो शायद लग रहा है सेम क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था वही है, ये 44 और 45 ये सेम ही है, ठीक है, ये सेम ही है। तो ये दोबारा देख लेना, इसको एक बार चेकआउट करना। अब देखो ये जो है लेक्चर, अभी जो जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे वो सारे हो चुके हैं, ठीक है। देखो इसमें जो न्यूमेरिकल्स है ना वो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व नहीं किए हैं, कुछ क्वेश्चंस कर दिए हैं, कुछ नहीं किए, क्योंकि ये सब चीजें हमने अपने जो लेक्चर्स है, जो पूरी प्लेलिस्ट है हमारी चैप्टर लाइट, उसमें हमने सारा कवर करवाया हुआ है। तो उसमें न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स अलग है, हमने कंबाइन करके भी करवाए हैं, अलग अलग भी करवाए हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो वहां पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी हमने चैप्टर वाइज भी कवर किया हुआ है, अगर आपको किसी भी चैप्टर में पर्सनली प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वो करवाए हुए हैं। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।